मेरा नाम है मोहम्मद फ़रीद और आप देख रहे हैं सादिया तबस्सुम किचन। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी बताएंगे, जो कि मेरी मामा बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं और हमारी सारी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद। सीखते हैं कि ये रेसिपी मामा कैसे बनाती हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी मामा इस चैनल में बहुत सी ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहती हैं जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बताई जाती हैं, जो कि आपकी कुकिंग को बहुत ही बेस्ट कर सकती हैं। और इस वीडियो को भी लाजमी लास्ट तक देखें, क्योंकि मेरी मामा इसमें बहुत सी छोटी छोटी टिप्स बताते रहते हैं। तो चलें आए हम मामा से सीखते हैं कि वो ये फ़िश कैसे बनाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया और आप मेरे बेटे से तो मिल ही चुके हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी फ़िश फ्राई, जिसके लिए मैंने 2.5 किलो फ़िश लिया और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये लहसुन है, इसके मैंने लिए हैं ये तीन इसकी गांठें ली हैं मैंने लहसुन की, इसे मैंने छील लिया है। और ये जो है हरी मिर्चें, ये तकरीबन 20 अदद हैं और इसको मैं कूट लेती हूँ। चले मैं आपको बताती हूँ। ये जो है मैं ये कूड़े डंडे में बनाती हूँ, उसको मैं ग्राइंड वगैरह नहीं करती। आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये जो लहसुन है मैं इसमें डाल दूँगी और ये जो है हरी मिर्चें, इन्हें मैं चॉप करके डालूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से जल्दी से हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से, इनको साबुत डालेंगे ऐसे तो इसको बड़ा टाइम लगता है, ऐसे ये जल्दी हो जाती हैं। ये सारी मिर्चों को आपने इस तरह से चॉप कर लेना है। जितनी आप बारीक काटेंगे ना उतनी जल्दी काम हो जाएगा आपका आसानी से। ये जो हम मिट्टी के किसी बर्तन में बनाते हैं कुछ चटनी वगैरह या फिर कोई भी चीज़ पीसते हैं तो इसका जायका ही डिफरेंट होता है, ग्राइंडर वगैरह से ना बहुत डिफरेंट होता है इसका जायका। चलो मैं सारी मिर्चें काट के इसमें डाल लेती हूँ। ये सारी हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून अजवाइन का, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोया हुआ है और साफ़ की हुई है। आपने अगर अजवाइन धोने का तरीका देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत इजी और बहुत ही परफेक्ट तरीका है। और ये नमक है, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये नमक डाल के अगर आप पीसेंगे ना इसे कूड़े डंडे में तो ये बड़ी उछल के ज़्यादा बाहर नहीं आएगी। चलें हम इसे पीसते हैं। चलें मैं इसे मोटा मोटा कूट लेती हूँ, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। अजवाइन डालने का ये मकसद है कि ये जब इसके साथ पिसेगी तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए जी, ये लहसुन, हरी मिर्चें, अजवाइन और नमक आपने बड़े एहतियात से डालना है, ज़्यादा नमक ना हो, क्योंकि हमने मछली को भी नमक जब बाज़ार से लाते हैं तो नमक वगैरह लगा ही होता है। तो नमक बड़ा थोड़ा सा डालें, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। और इसे मैंने पीस लिया अच्छी तरह से लहसुन वगैरह को। अब इसमें मैं डालती हूँ सबसे पहले लाल मिर्च। ये देखें लाल मिर्च मैं थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ। 2.5 kg में मैं डालूँगी तकरीबन 4 चम्मच। आप अपनी पसंद के मुताबिक या जैसे आपके घर में पसंद की जाती है, बच्चे वगैरह हैं तो फिर आप थोड़ी डालें। और हल्दी डालूँगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला डालूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून। ये है चाट मसाला, स्पाइसी चाट मसाला, इसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पे। ये मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये बेसन लिया मैंने 3 चम्मच भर के, ये मैं इसमें डाल दूँगी। साथ मैंने लिया है सिरका मैं तकरीबन 4 चम्मच सिरके के डाल दूँगी। और पानी डाल के इसको आपने मिक्स कर लेना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, मुनासिब सा ही डालना। चम्मच के साथ ही मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी हो जाएगा।
इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आने लग गई है। अगर आपके पास सिरका नहीं है या आपके घर में सिरका पसंद नहीं किया जाता तो आप इसकी जगह पे लेमन भी डाल सकती हैं। और जो मैंने इसमें स्पाइसी चाट मसाला डाला है वो भी थोड़ा सा खट्टा और मज़ेदार सा है, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। ये मसाला तैयार हो गया है, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है और बहुत अच्छा बना है। और ये जो है मछली, इसको आपने अच्छी तरह से टोकरी में डाल के खुश्क कर लेनी है, ज़्यादा इस पर पानी ना हो। और आपको इसको हाथ अब इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और इसको अच्छी तरह से आपने लगाना है मसाला। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं डाला, देखिए कितना गाढ़ा सा है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी हमारी फ़िश को लग गया मसाला, और ये जो बाकी का मसाला बचा है ये भी मैंने इसमें डाल दिया है बाउल में। ये जो टोकरी है ना, ये देखिए ये टोकरी में मैंने डाली है फ़िश। जो भी इसका पानी होगा, एक्सेस पानी, वो नीचे इसके बाउल में जो है वो आता जाएगा और अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। अब मैं इसको रख देती हूँ 4-5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट आप रख सकती हैं। तो अगर आप इसके पास टाइम कम है तो आप कम से कम 2-3 घंटे के लिए ज़रूर रखें। और ये मसाला जो है इसका, ये भी इसके अंदर ही रख दूँगी। इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। ये देखिए जी, अब मैं मछली को फ्राई करने लगी हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल जो सरसों का है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो होता है आम रेगुलर जो घर में यूज़ होता है वो वाला ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मछली को रखे हुए मुझे 12 घंटे हो गया, मैं 12 घंटों के बाद इसे फ्राई करने लगी हूँ। और आप देखें इसका मसाला कितना अच्छी तरह से मछली के साथ लग गया और बड़ी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। और अभी मैं इसमें मछली नहीं डालूँगी, मैं देखती हूँ ये गर्म हो गया ऑयल। थोड़ा सा मसाला डालते हैं, अभी थोड़ा और गर्म करते हैं ऑयल को। ये देखिए अभी मसाला हो रहा है, ये देखिए ये मसाला ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ऑयल ना बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो गया। मैं इसमें मछली डालती हूँ। मछली को आपने कभी भी इधर से नहीं डालना, हमेशा इधर से डालें। ये जो इसकी जिल्द है, ये खाल होती है इसकी, इसको आपने ऊपर ही रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बेसन मैंने बड़ा मुनासिब सा डाला है। अगर आप चाहें तो बेसन की मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकती हैं। पहले मैं इसे तेज़ आंच पे पकाऊंगी, आपने हल्की आंच पे नहीं डालना, वरना ये मछली जल्दी गल जाती है, गलना शुरू हो जाती है और टूटना शुरू हो जाती है। पहले आंच को तेज़ ही रखना है। अगर आपको मिर्च इसमें ज़्यादा लगे तो आप कम भी डाल सकती हैं। मैंने जो इसमें मिर्च इस्तेमाल किया है वो घर की है। बाज़ार की मिर्च जो होती है उसमें केमिकल्स वगैरह डाले होते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है। बाज़ टाइम ऐसा होता है बहुत तेज़ मिर्च होती है, थोड़ी सी भी डालें तो खाने में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। ये सारा आप पे है, आपने कितनी मिर्च यूज़ करनी है। को मैंने उल्टा दिया। इस टाइम पे मैं इसकी आंच को करती हूँ मीडियम, ताकि अच्छी तरह से अंदर से गल जाए।
मीडियम आंच पे पकते हुए तकरीबन इसे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है ये। इसको आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। आप इसको दबा के चेक कर सकती हैं, इधर से तो नहीं दूसरी तरफ से करें। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसे निकालते हैं। मैं इसे निकालने लगी हूँ, आपको सर्व करके बताती हूँ। देखें जी क्रिस्पी फ्राई फ़िश तैयार है और सिंपल से मसालों से बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मछली बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें अच्छी तरह से गल चुकी है, कितनी अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।